गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा वो यूजेज ऑफ फंड से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने सोर्सेज पढ़े थे कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बैंक के, तो उनको हमने वहाँ पे देखा था। तो हमने वहाँ देखा था कि जो रिटेन अर्निंग होती है, डिपॉजिट्स होती हैं हमारी, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सोर्सेज होता है किसी भी एक बैंक का। लेकिन अगर हम देखें कि जो हम सोर्सेज के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं एज ए बैंक के अंदर, तो उस सोर्सेज को हम कहाँ पे यूज़ करें एज ए फ़ंड के रूप में, तो वो हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर यूजेज ऑफ फंड्स की बात करें तो जो बैंक्स हैं वो अपने फंड्स को यूज़ करती हैं लॉन्स के लिए। तो पहला क्या है कि लॉन्स में कि जितने भी मोस्ट बैंक्स हैं उनका जो, अगर हम लॉन्स की बात करें तो वो प्राइमरी यूज़ अपने फंड्स के थ्रू करती हैं। तो अगर हम देखें कि उस लोन के थ्रू वो क्या कर रही हैं, अपनी इनकम को अर्न कर रही हैं। मींस बैंक अपनी इनकम को अर्न करने के लिए क्या करती हैं, जितने भी पब्लिक है जिनकी नीड है लोन को लेके, उनको लोन देती है। तो अगर हम लोन की बात करें तो लोन एक फ़िक्स टर्म होती है जहाँ पे एक फ़िक्स रेट होती है जो कि किसी भी रियल प्रॉपर्टी के सिक्योरेशन पे हमें दी जाती है। तो जो प्रॉपर्टी है हमारी लोन की, वो हम यूज़ करते हैं जब हम इसे परचेज़ करना हो। तो अगर हम बैंक की देखें तो जो बैंक जितने भी लोन्स देख रही है वो एक वेरिएबल और अनएडजस्टेबल इंटरेस्ट के ब्याह पे आपको दे रही है। तो जो भी बोरोवर है अगर वो रीपे कर रहा है अपने लोन्स को अर्ली, तो जो भी लिटिल और जो भी कोई पेनल्टी है वो उस पर चार्ज नहीं की जा रही। तो बैंक्स जनरली क्या करती हैं कि इस तरीके के काइंड्स के लोन्स लेती हैं जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी हो इस चीज़ को मैच करने में, जहाँ पे हमारी अप्रोप्रिएट फंडिंग ऑफ सोर्सेज किए जाएँ। अगर हम पार्ट एंड पार्सल देखें बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस का, तो जो वैल्यूएशन किया जाता है एक क्रेडिट वर्थ के लिए, उसमें एक पोटेंशियल बायर को एबल होना पड़ता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए। ये सब जो बेस होते हैं वो इवैल्यूएशन के बेसिस पे होते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें कि जो भी लोन है बैंक के वो इवैल्यूएट किए जाते हैं इनकम, एसेट और डेप्ट के बेसिस पे, जो कि प्रोस्पेक्टिव बोरर अपनी किसी भी बोरर की क्रेडिट हिस्ट्री से देखता है। तो जो परचेज़ है हमारे, जो पर्पज़ है हमारे लोन का, वो है कि हम उन फैक्टर्स को देखें जो कि लोन के अंडरटाइंग डिसीजंस को ले सके। लोन को टेकन करते समय हमें किस तरीके की रियल प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है, जैसे कि होम, कार, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। तो हम जनरली कंसीडर करते हैं कि उनमें जो रिस्क है वो कम हो। तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की जो वैल्यू है किसी बैंक के अंदर वो रिक्लेम की जा सकती है, जो कि इवेंट है एक नॉन पेमेंट का। तो जो बैंक्स हैं वो प्ले कर रही हैं उस अंडर एप्रिशिएटेड रोल को किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जहाँ पे हम एक्सटेंड देखें तो जो बैंक लोन ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर, किस बिज़नेस के अंदर हमें परसुई करना है, हमें डिजर्व करना है कि उसमें कैपिटल लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बिज़नेस या प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं और आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास सब जो पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कि हम बैंकों से लोन लें। तो बैंक वाले भी क्या करते हैं कि अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक वाले भी ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का है, बिज़नेस किस तरीके का है, जहाँ पे आप अपने कैपिटल को लगाना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे ही आपको क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हम देखें यूजेज ऑफ फंड्स में, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंज्यूमर लैंडिंग। कंज्यूमर लैंडिंग जो होती है वो एक बल्क है किसी भी नॉर्थ अमेरिका बैंक की लैंडिंग का। तो इसका जो रेजिडेंटल मॉर्टगेज होता है वो लार्जेस्ट शेयर से बहुत दूर है। तो मॉर्टगेज के यूज़ से हम क्या करते हैं, रेजिडेंस को बाई करते हैं। तो जो भी हमारे होम्स है जो कि एक सिक्योर रूप में कोलेटराइज की जाते हैं किसी भी लोन के लिए, तो जो मॉर्टगेज है वो रिटर्न दिया जाता है 30 ईयर्स के रीपेमेंट पीरियड पे, जहाँ पे जो इंटरेस्ट होती है वो फिक्स, एडजस्टेबल और वेरिएबल होती है। अगर हम वैरायटी देखें इन एक्जॉटिक मॉर्टगेज प्रोडक्ट्स का, तो वो ऑफर करते हैं हमें यूएस हाउसिंग बबल्स, जो कि 2000 में स्टार्ट हुई थी। और ये बहुत रिस्कियर प्रोडक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग इसमें पिकअप पेमेंट होता है किसी भी मॉर्टगेज पे, और जो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन है लोन का वो बहुत कम होता है, जो कि हम देख सकते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल लैंडिंग की तरफ देखें तो जो ऑटोमोबाइल लैंडिंग है वो एक सिग्निफिकेंट कैटेगरी है हमारे जितने भी बैंक्स की लैंडिंग को सिक्योर करने के लिए। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने मॉर्टगेज लैंडिंग को, तो जितने भी हमारे ऑटो लोन्स हैं टिपिकली अगर शॉर्ट टर्म या हायर रेट्स के देखें, तो जो बैंक है वो एक एक्सटेंसिव कंपटीशन को फेस करती है जब वो किसी ऑटो लैंडिंग या को अपने अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से देखती है। तो अगर हम देखें जैसे हमारे कैपिटिव ऑटो फाइनेंसिंग ऑपरेशंस है जो कि किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर डीलर से रन हो रही है। अगर हम प्राइवेट देखें या कॉलअप्स देखें हमारे हाउसिंग बबल का, तो हम होम इक्विटी लैंडिंग भी देखें तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है कंज्यूमर लैंडिंग से, जो कि मैनी बैंक्स में किया जाता है। और जो होम इक्विटी लैंडिंग है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है उस लैंडिंग मनी को जो कि कंज्यूमर्स की होती है, और जिसका पर्पज़ होता है कि हम एक
होम किसी इक्विटी से परचेज़ करें, जो कि डिफरेंस है एक अप्रेज्ड वैल्यू ऑफ होम और एक आउटस्टैंडिंग मोर्टगेज के बीच में, जो कि कोलेटरल है। तो जो कॉस्ट होती है हमारी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, वो कंटिन्यू राइज होती है। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको टेक आउट करते हैं और लोन्स को रीपे करते हैं अपने एजुकेशन के लिए। अकॉर्डिंगली देख लिया हम तो जो स्टूडेंट लेंडिंग है वो उस तरीके के जो मार्केट ग्रोथ है वो बैंक्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट लैंडिंग है वो टिपिकली अनसिक्योर्ड है और इसमें 3 प्राइमरी टाइप ऑफ स्टूडेंट लोन्स यूनाइटेड स्टेट्स में दिए जाते हैं, जो कि फेडरली स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं एक सब्सिडाइज्ड लोन के रूप में। और जितनी भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके बिहाफ पे इंटरेस्ट पे करती है। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल या फेडरली स्पॉन्सर्ड अनसब्सिडाइज लोन्स या प्राइवेट लोन्स की रिक्वायरमेंट लेता है तो उसको बैंक्स को फुलफ़िल करना होता है। क्रेडिट कार्ड्स आर द अनदर सिग्निफिकेंट लैंडिंग टाइप ऑफ एन इंटरेस्टिंग केस। जो क्रेडिट कार्ड है वो भी हमारे एक अनदर सिग्निफिकेंट है लैंडिंग को करने के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग केस है। तो क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसके सेंस में हम ये देखते हैं कि जो पर्सनल लाइन्स है क्रेडिट की, वो है कि हम उसको ड्रॉन करें किसी एक टाइम के अंदर। तो वाइल वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर वेल नॉन नेम एज इन क्रेडिट कार्ड्स की। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो वाइल वीज़ा और मास्टर कार्ड ये 2 तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी अंडरराइट नहीं होते हैं और हमें किसी भी लैंडिंग के लिए। तो जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है वो सिंपली रन होते हैं किसी भी प्रोप्राइटरी नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पे हम अपनी मनी को डेबिट और क्रेडिट करते हैं या मूव करते हैं अपने शॉपर बैंक से किसी भी मर्चेंट बैंक की तरफ। और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक्स उसमें अपने क्रेडिट कार्ड को इंगेज करती है जब भी वो लैंडिंग देती है। तो जो भी रेट है वो डिफ़ॉल्ट होती है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो मॉर्गेज लैंडिंग की जो रेट्स होती हैं वो बहुत हायर होती हैं जब हम अदर टाइप ऑफ सिक्योर लैंडिंग ले रहे हों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड लैंडिंग है वो डिलीवर होती है लुक्रेटिव फीस से, जो कि बैंक रिसीव करता है, और इंटरचेंज फीस हम चार्ज करते हैं अपने मर्चेंट से, जो कि एक्सेप्ट करते हैं उस कार्ड को, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं उनको अपने ट्रांजैक्शन पे। और जितने भी लेट पे पेमेंट फ़ीस है, करेंसी एक्सचेंज है, और द लिमिट या अदर फीस है जो कि एक कार्ड यूज़र को पे करनी पड़ती है। तो अगर हम देखें तो ये जो रेट्स हैं वो बैलेंस की जाती है किसी भी क्रेडिट कार्ड यूजर से, जो कि कैरी किए जाते हैं 1 मंथ या नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो वेरियस हमारे यूजेस हैं बैंक फंड्स के, तो उसमें अगर हम बात करें तो पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, हमारा जो भी कैपिटल है किसी बैंक का, वो भी एज ए यूजेस हैं हमारे बैंक फंड्स के। अगर हम अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे क्या है, यूजेस हैं बैंक फंड्स के। अगर हम अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे क्या होंगे, यूजेस होंगे किसी भी बैंक फंड्स के। डिक्रीज़ इन यूज़ क्योर्ड लोन्स एंड द अदर करंट लाइबिलिटीज़। अगर हमारे किसी भी क्यूर्ड लोन्स के यूज़ करने से या कोई भी करंट लाइबिलिटी के डिक्रीज़ होने से अगर हम देखें तो वो भी क्या होंगे, एक बैंक फंड्स के यूज़ होंगे। अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी भी लॉन्ग टर्म लोन्स के तो वो भी ऐसे क्या होते हैं, बैंक फंड्स के यूजेस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जितना भी टैक्सेशन है जो कि एक बैंक रिसीव कर रही है या हम बैंक गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ यूजेज ऑफ बैंक फंड्स। एंड लास्ट वन इज़ डिविडेंड। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, जो भी बैंक्स अपने प्रॉफिट्स को ले रहा है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वो ले रहा है ना, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स वो कर रहा है, वो सारे उसके क्या होंगे, बैंक्स के यूजेज ऑफ फंड्स होंगे। तो अगर आज हम बात करें तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बैंक के कौन कौन से यूजेस हैं फंड्स के, उनके बारे में डिस्कस किया। तो जो बैंक्स अपने फंड्स का यूज़ करती है वो एक लोन के लिए करती है, नेक्स्ट वो अपने कंज्यूमर के लैंडिंग के लिए करती हैं, जहाँ पे हम मॉर्टगेज, कंज्यूमर लैंडिंग, ऑटोमोबाइल लैंडिंग, और उसके बाद एजुकेशन लैंडिंग, और उसके बाद हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड लैंडिंग में हम अपने फंड्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी कि और कौन कौन से वेरियस यूजेस हैं बैंक फंड्स के। तो वहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंक्रीज इन द करंट एसेट्स, डिक्रीज इन यूज कर्ड लोन्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स, टैक्सेशन एंड डिविडेंड। ये भी सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये भी हमारे यूजेस हैं बैंक फंड्स के। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।